वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ब्लॉकचेन, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्लॉकचेन के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। क्या क्या डिस्कस किया था हमने कि ब्लॉकचेन क्या होता है ना, उसकी जनरेशन्स क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है ना, फ्यूचर में ब्लॉकचेन का क्या यूज़ है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लॉकचेन में डिस्कस कर चुके थे। अब हम आज इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसका एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, है ना। ब्लॉकचेन के टाइप्स क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, है ना। ब्लॉकचेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहले इन शॉर्ट हम इसे एक ड्रॉ से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 तरह के क्या होते हैं, 4 टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं। पहला होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, है ना, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, कंस्टिट्यूम्स ब्लॉकचेन एंड पब्लिक ब्लॉकचेन। अब नाम से ही क्लियर है कि पब्लिक ब्लॉकचेन मतलब जो पब्लिकली यूज़ हो जाए, है ना। प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब जो प्राइवेट जिनको हम ऑथेंटिकेशन है वही यूज़ करें। हाइब्रिड ब्लॉकचेन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये जो नया टाइप का ब्लॉकचेन होता है जिसको हम फेरेडेट ब्लॉकचेन के नाम से भी क्या करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं। तो देखते हैं इसको अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का ब्लॉकचेन। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इज प्राइवेट ब्लॉकचेन। क्या होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, देखे ज़रा, है ना। फर्स्ट सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइवेट ब्लॉकचेन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखें। A private blockchain is a special type of blockchain technology where only a single organization has authority over the network. Basically, private blockchain solution develop these platform for the internal networking system for a company. Thus, you would need trust to use this platform. अब बच्चों इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एक निजी ब्लॉकचेन एक विशेष प्रकार की ब्लॉकचेन तकनीक है जहां नेटवर्क पर केवल एक ही संगठन का अधिकार होता है। मूल रूप से निजी ब्लॉकचेन समाधान किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क सिस्टम के लिए इन प्लेटफॉर्मों को विकसित करता है। इस प्रकार आपको इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होगी। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन एक तरह का स्पेशल टाइप का क्या होता है, ब्लॉकचेन होता है ना। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कौन यूज़ करता है, वेयर ओनली अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही उसको क्या करती है, यूज़ करती है, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन में वही ऑथेंटिकेशन या वही वर्कर इसको यूज़ करते हैं जिसमें इसकी क्या दे रखी हो, जिसमें इसको ऑथेंटिकेशन दे रखा हो, उसका पासवर्ड आपके पास हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बच्चों। अब बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डेवलप these platform for the internal networking system of a कंपनी। मतलब ये जो भी चीज़ परफॉर्म, जो भी चीज़ यूज़ करता है, ये इंटरनल नेटवर्किंग ही इसको क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है किसी कंपनी में। यू वुड नीड ट्रस्ट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, और ये एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म होता है। मतलब जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है वो ट्रस्ट के साथ यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि विदाउट अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन और अगर पासवर्ड नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आपकी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर स्टूडेंट? इसकी हम एक और डेफिनेशन अगर देखें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट पार्टी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It is a centralized architecture but some power to make decision for vest in the hand of person in a change.
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन, जिसके पास पावर हो वही व्यक्ति इसका यूज़ कर सकता है, हर व्यक्ति इसका यूज़ नहीं कर सकता। द पर्सन इज अ चेंज इज रिस्पॉन्सिबल गिविंग सेंटेंस एक्सेस एंड परमिशन टू रीड राइट, और वही व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, जिसके पास रीड और राइट की क्या हो, परमिशन हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या होता है बच्चों, आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन कहलाता है। क्लियर? इसे अब हम एक ड्रॉ के साथ अगर देखिए कि प्राइवेट ब्लॉकचेन किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब यही वर्कर्स क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते, कोई अनदर पर्सन इस ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन। बच्चों नाम से ही क्लियर है कि प्राइवेट मतलब जिसके पास ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड होगा वही इस चीज़ को क्या करेगा, यूज़ करेगा, अदरवाइज दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट होता है आपका पब्लिक ब्लॉकचेन, है ना। क्या करता है पब्लिक ब्लॉकचेन, तो देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अ पब्लिक ब्लॉकचेन इज अ ब्लॉकचेन दैट इज ओपन टू द public and that anyone can join without a specific permission. All people who join the network can read, write, and participate in this network is controlled by anyone. ठीक है, इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन है जो जनता के लिए खुला है, जिसमें कोई भी विशिष्ट अनुमति के बिना शामिल हो सकता है। नेटवर्क में शामिल होने वाले सभी लोग इस नेटवर्क को पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं, जो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। मतलब नाम से क्लियर है बच्चों कि पब्लिक ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन होती है जो ओपन सोर्स आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एनीवन, कोई भी व्यक्ति उसमें क्या कर सकता है, ज्वाइन हो सकता है बच्चों, विदाउट परमिशन, है ना। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को उसके में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऑल पीपल हु ज्वाइन द नेटवर्क कैन रीड, राइट, पार्टिसिपेट इन नेटवर्क। मतलब सारे पीपल्स उसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रीड भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को राइट भी कर सकते हैं। ठीक, दैट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनीवन, जिसमें किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। अगर हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करें तो उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, बट पब्लिक ब्लॉकचेन में नहीं होता। क्लियर? इसे हम और देखें अगर तो इन दिस आर्किटेक्चर वन इन द चेंज एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन रीडिंग, राइटिंग एंड ऑडिटिंग द ब्लॉकचेन। मतलब कोई भी पार्टिसिपेट इसमें स्टूडेंट्स रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या फिर कोई चीज़ की कटिंग कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगर हम, पब्लिक ब्लॉकचेन इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड देयरफॉर इज ओपन रिव्यू बाय एनीवन विलिंग टू डू सो। मतलब हर एक व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी में इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे डेटा क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, और डेटा उसमें क्या हो सकता है, यूज़ होता है। मतलब हर व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अगर बच्चों मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारा बिटकॉइन, है ना, बिटकॉइन क्या है, हमारी डिजिटल करेंसी है, उसे हर व्यक्ति कहीं भी कभी भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो ये काय में आती है, पब्लिक ब्लॉकचेन में आती है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट कॉइन, ये भी क्या है बच्चों, आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इस चीज़ को एक ड्रॉ के साथ बच्चों समझते हैं, है ना। देखें कैसे ड्रॉ के साथ समझते हैं, तो देखिए ये क्या है, आपका पब्लिक ब्लॉकचेन है। ठीक है, अब इस पब्लिक ब्लॉकचेन में एक्सटर्नली पूरा डेटा हर जगह पे क्या होता है, यूज़। मतलब
अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं या अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इसके लिए आपको किसी की ऑथेंटिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो वो आपका क्या होता है, ब्लॉकचेन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने पब्लिक ब्लॉकचेन का आपको एग्जांपल बताया। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के करेंसी को, डिजिटल करेंसी को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन, है ना। हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है, तो देखो बच्चों नाम से क्लियर है, हाइब्रिड मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक का क्या कॉम्बिनेशन। देखें इसकी थ्योरी में अगर हम, द हाइब्रिड ब्लॉकचेन इज बेस्ड डिफाइन द ब्लॉकचेन दैट अटेम्प्ट यूज द बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब इसमें हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या होती है, एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसे पब्लिकली भी क्या किया जा सकता है बच्चों, यूज़ किया जा सकता है, और प्राइवेटली भी इसे क्या करा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। इन द आइडियल वर्ल्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन विल मीन कंट्रोल, एक्सेस एंड फ्रीडम एट द सेम टाइम, है ना। इसमें कंट्रोलेशन भी होता है और फ्रीडम भी होती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ब्लॉकचेन डिज़ाइन करती है जिसमें कुछ लोग उसे पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे देख ले। इन सिंपल टर्म्स सम प्रोसेस आर कीप्ड प्राइवेट, अदर एंड पब्लिक। मतलब कुछ लोग इसे प्राइवेटली डिफाइन करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसे क्या करते हैं, पब्लिकली डिफाइन करते हैं। अब देखिए मैं इसे अगर आपको एक ड्रॉ के साथ समझाऊं बच्चों, तो देखिए ये हमारा एक पूरा ब्लॉकचेन है, ठीक है। उस ब्लॉकचेन में कुछ रेस्ट्रिक्शन एरिया होता है ना। कुछ लोग पब्लिक इसे यूज़ करते हैं, सिक्योर फ्रॉम अदर मेंबर्स, एंड कुछ लोग इसे क्या करते हैं, प्राइवेटली यूज़ करते हैं, मतलब शेयर्ड विथ ऑल मेंबर्स। मतलब कुछ चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पब्लिकली डिफाइन की जाती है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है बच्चों जो प्राइवेटली डिफाइन की जाती है। अब मैं और आपको हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में अगर बताऊं तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन को हम फेडरेट ब्लॉकचेन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इन दिस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइवेट ब्लॉकचेन इज सॉल्व। मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज और ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो प्राइवेट ब्लॉकचेन में थी, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो पब्लिक ब्लॉकचेन में थी। द इशू टू सॉल्व ऑटोमेटिकली बाय वेस्टिंग द पावर इन द hand of individual is tackled by making more than one person in change। अब जो भी प्रॉब्लम थी काय में, पब्लिक में, और जो प्रॉब्लम काय में थी, प्राइवेट में, तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन में क्या हो गई, वो दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या करा, सॉल्व करा, इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइज्ड भी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अ ग्रुप ऑफ पीपुल कम टूगेदर टू फ्रॉम ऑफ कंटिन्यूस और फ्रीडम, है ना। बहुत सारे पीपल्स जो है वो फ्राइडेशंस मतलब हाइब्रिड ब्लॉकचेन का भी यूज़ करते हैं, विच इज टर्न वर्क टुगेदर टू द कॉमन गुड्स। मतलब किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम दोनों चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब एज अ पब्लिक भी हम उसे यूज़ करते हैं बच्चों, और एज अ प्राइवेट भी हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोला है, तो इसे हाइब्रिड ब्लॉकचेन के नाम से जाना गया है। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टाइप हमारा जो होता है, इट्स अ लास्ट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, कॉन्स्ट्रूम्स ब्लॉकचेन। क्या होती है ये ब्लॉकचेन, तो देखते हैं हम इसे। फर्स्ट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, है ना, कंस्टिट्यूशन ब्लॉकचेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ
फैराडे ब्लॉकचेन। अब बच्चों कहीं जगह आपको इस ब्लॉकचेन को हाइब्रिड ब्लॉकचेन के नाम से भी मिलेगा, बट पहले ये दोनों ब्लॉकचेन्स क्या थी, सेम थी, बट ड्यू टू टाइम इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है ना। इज सिमिलर टू द हाइब्रिड ब्लॉकचेन, है ना, इज इन दैट इट हैज़ अ प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन फीचर्स, but it's different in that multiple organizational members collaborate on a decentralized network. Essentially, a constituent blockchain is a private blockchain with limited access to a particular group, eliminating the risk that come with just one entity control the network on a private blockchain. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, जिसे फेडरेट ब्लॉकचेन के रूप में भी जाना जाता है, एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन के समान है जिसमें इसमें निजी और सार्वजनिक ब्लॉकचेन सुविधाएं हैं, लेकिन यह अलग है कि कई संगठनात्मक सदस्य विकेंद्रीय नेटवर्क पर सहयोग करते हैं। अनिवार्य रूप से ब्लॉकचेन एक निजी ब्लॉकचेन है जिसमें एक विशेष समूह तक सीमित पहुंच होती है, जो एक निजी ब्लॉकचेन पर नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले केवल एक इकाई के साथ आने वाले जोखिम को समाप्त करती है ना। अब इसको समझते हैं, कंस्ट्यूम्स ब्लॉकचेन क्या होती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, फेडरेट ब्लॉकचेन के भी नाम से जानते हैं और हाइब्रिड ब्लॉकचेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये दोनों होती है बच्चों, मतलब प्राइवेट भी होती है और क्या होती है, पब्लिक होती है, ठीक है। अब इसमें हम और आगे देखें स्टूडेंट और समझे तो, बट इट्स डिफरेंट इन द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अलग होती है, अलग अलग होती है ना। द ब्लॉकचेन विथ लिमिटेड एक्सेस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, अब ये जो ब्लॉकचेन होती है वो लिमिटेड होती है और हर ग्रुप के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। लिमिटिंग द रिस्क दैट कम जस्ट अ एंट्री इन कंट्रोल, मतलब कुछ लोग इसे कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट भी वर्क कर सकते हैं और कुछ लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पब्लिकली भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कंस्ट्यूमिक ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम बच्चों इसको एक ड्रॉ के साथ देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ आपको बताया कंस्ट्यूम्स ब्लॉकचेन क्या होती है, तो इसमें क्या क्या होता है ना, कंट्रोल्स बैंकिंग होती है, ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, अलग अलग बैंक, अलग अलग इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट, है ना, या फाइनेंशियल, ये सारी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें भी हमें कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, तो ये हमें कंस्ट्यूम ब्लॉकचेन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेम एज ये हाइब्रिड के जैसा होता है, बट इनके काम थोड़े कुछ टाइम के लिए क्या कर दिए गए हैं, डिफरेंट कर दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, कंस्ट्यूम्स ब्लॉकचेन। क्लियर, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने प्राइवेट ब्लॉकचेन देखा और उसके फोर टाइप्स देखे। अगर बुक की बात करें तो बुक में 3 टाइप्स दे रखे हैं, बट हम कुछ चीज़ लेटेस्ट देखते हैं तो इसलिए हमने उसके 4 टाइप्स को यहाँ पर क्या करा है, डिस्कस किया है। आप चाहें तो 3 टाइप्स बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो 4 टाइप्स भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।